पाठ्यमुक्तक की हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो जो पाठ्यमुक्तक है वहाँ पढ़े जाते हैं। इनमें किसी एक भाव या अनुभूति की गहनता होती है। इसमें किसी एक भाव या किसी अनुभूति, केवल एक ही अनुभूति और एक ही भाव की गहनता होती है। और पाठ्यमुक्तक के कवि कौन कौन है? बिहारी, कबीर, रहीम, तुलसी के दोहे इस कोटि में आते हैं। तो ये हमारे पाठ्यमुक्तक की परिभाषा है। हम पाठ्यमुक्तक और गेमुक्तक में अंतर पढ़ें। तो आपको जो इनकी परिभाषा में से ही अंतर बनेंगे, विशेषताएं भी बन सकती। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, तो पहला अंतर ही क्या होगा? पाठ्यमुक्तक तो पाठ्य यानी कि पढ़े जाते हैं। गेमुक्तक, गे में क्या था? संगीत था। तो संगीत को क्या करते हैं? गाते हैं। तो इन्हें ये पढ़े जाते हैं और ये गाए जाते हैं। और फिर दूसरा उदाहरण क्या लगेगा कि जो पढ़ना में क्या ले होता है कि संगीत होता है, संगीत ले होता है उसमें। तो इस प्रकार से हम परिभाषा में से ही अंतर देखें। तो देखते हैं पाठ्यमुक्तक और गेमुक्तक में अंतर। एक तरफ आपको पाठ्यमुक्तक लिखना है, दूसरी तरफ गेमुक्तक लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारा कि पाठ्यमुक्तक पढ़े जाते हैं और गेमुक्तक गाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा कि इनमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो पाठ्यमुक्तक में उसमें ले, तुक, छंद इनका ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन जो गेमुक्तक है उसमें छंद विधान युक्त रचना होती है। तो इसमें छंद विधान युक्त रचना होती है। तीसरा पॉइंट बनेगा कि इसमें एक ही भाव की गहनता होती है। हमने अभी ही पढ़ा था कि इसमें एक ही अनुभूति और एक ही भाव की गहनता होती है। और गेमुक्तक में संगीतात्मकता की गहनता होती है या संगीत की गहनता होती है। आप ये भी लिख सकते हैं संगीतात्मक, यदि भूल जाओ तो संगीत भी लिख सकते हैं। और इसके कवि कबीर, रहीम, बिहारी आदि है। और गेमुक्तक के कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। और ये जो तीनों हैं ये सर्वश्रेष्ठ भी है गेमुक्तक के कवि। तो ये हमारा पाठ्यमुक्तक गेमुक्तक में अंतर है। पहला पॉइंट क्या बना था हमारा कि पाठ्यमुक्तक पढ़े जाते हैं, गेमुक्तक गाए जाते हैं। इसमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है और ये छंद विधान युक्त रचना होती है। तीसरा पॉइंट था हमारा कि इसमें एक ही भाव की गहनता होती है और इसमें संगीतात्मकता की गहनता होती है। चौथा हमारा इनके कवि है। तो इनके कवि कबीर, रहीम, बिहारी आदि है। और इसके कवि सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई ये इनके कवि हैं। तो आप इनको कॉपी में नोट करिएगा। पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गेमुक्तक काव्य और पाठ्यमुक्तक काव्य के अंतरों का, दोनों का। फिर ये इन दोनों का ले लीजिए और कंप्लीट करेगा, क्योंकि 100% आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। पाठ्यमुक्तक गेमुक्तक में अंतर या इनकी परिभाषाएं पूछा तो आपको इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है।